ये लीजिए, Thank मजे you. कीजिए। Bye. गुड बाय। आह, ओह बेटा, क्या तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ माँ। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत है तो तुम थोड़ी देर तक ब्रेक ले सकती हो। तुम्हारी माँ और मैं ग्राहकों को देख लेंगे। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस ये सारी कुकीज बेचना चाहती हूँ। सुनो, तुम लोग कुकीज बेच रहे हो? जी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक और ग्राहक। अरे तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है हम ये बेटा। कर लेंगे। ठीक है। वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। ये पिग्स तो बहुत शानदार हैं। शुक्रिया। पिग्स मुझे बहुत पसंद है। पर इनका टेस्ट पिग्स जैसा तो नहीं है ना? तो ठीक है, फिर क्या मुझे एक कुकी मिलेगी प्लीज? जी, आपके हुए $1। ठीक है, शुक्रिया। ये तुमने बनाया? ये मेरी अपनी रेसिपी है। खैर, ये बहुत शानदार है। मैं इन्हें अपने ऑफिस भी लेके जाना चाहूंगा। 24 कुकीज बेक करने में कितना समय लगेगा? मेरा ओवन छोटा है तो इतनी सारी कुकीज इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगी। ठीक है। शायद 1 हफ्ता लग जाए। ओह बेटा, तुम बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हें दवाई देती हूँ। बस एक छोटा सा ब्रेक ले लो। क्या सब ठीक है? वो ठीक है। हमारे बेटे को CRPS है, कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, जिसका असर उसकी टांगों पर हुआ है। सुन के बहुत बुरा लगा। शुक्रिया। हम तकरीबन हर हॉस्पिटल में इसका इलाज ढूंढ रहे थे और खुशकिस्मती से हमने पूरे देश में एक इंटेंसिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम ढूंढ ही निकाला। ओह, बहुत ही बढ़िया। जी बिल्कुल। अगर हम खर्च उठा पाए। हमारी इंश्योरेंस इसे कवर नहीं करती, और ट्रीटमेंट का खर्चा और ऊपर से जाने का खर्चा। खैर, ये सब बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अब पता चला। कुकीज फॉर अ कॉज। जी। इसका सपना है कि एक दिन अपनी बेकरी जरूर खोलेगी, तो ये कुकीज बेचने का आइडिया उसी का है, ताकि उसका इलाज हो सके। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं उसे ये बता सकूं कि उसके ट्रीटमेंट के लिए $1 लाख लगेंगे, और ये सब करने से उसका मन दूसरी तरफ लगेगा। हे भगवान, इन सब चीजों के लिए अभी ये बहुत छोटी है। जी। तुम जानते हो क्या, मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम लोग कल भी कुकीज बेचने वाले हो? हाँ, हर हफ्ते। पर क्यों? बस देखते जाओ, कल का दिन तुम्हारा सबसे अच्छा दिन होने वाला है। हाँ चलो, कल मैं तुम्हें इसी जगह पर मिलूंगा और इसी वक्त। वैसे मेरा नाम चार्ली है, चार्ली रॉकेट। मैं डैनियल, ये मिरांडा, और ये हमारी प्यारी बेटी लेडिया। मिलकर खुशी हुई। मैं तुम लोगों को कल मिलता हूँ। ठीक है। ये किस बारे में बात कर रहे थे? मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी, क्या आप कुकीज खरीदना चाहेंगे? हम यहाँ कर क्या रहे हैं? हम कोई अच्छी नौकरी करके इससे बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। मुझे नहीं लगता हमने कल से $20 से ऊपर कमाया है, और इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ, पर यह बात नहीं है। लेबिया को लगता है कि ये काम चलेगा, और मैं उसे उदास नहीं करना चाहता। तुम जानती हो ना हमारी बेटी किस दौर से गुजर रही है। हमें ये सब उसी के लिए करना होगा। वाह, मुझे नहीं लगा था ये आदमी वापस आएगा। कैसे हो दोस्तों? तो वो कहाँ है? उसे बहुत दर्द हो रही थी, इसलिए आज वो बेड से उठ ही नहीं पाई। वो अपनी दादी के साथ घर पे है, पर उसने जिद की कि हम उसकी जगह बाहर जाए और कुकीज बेचे। ओह नहीं, मैंने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था और वो नहीं आई। क्या ऐसा हो सकता है कि वो घर से बाहर आए? मुझे नहीं लगता। उसका दर्द आता जाता रहता है। क्या कोशिश कर सकते हैं? देखो, मैं वादा करता हूं कि ये सरप्राइज बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही खास भी। ठीक है, बढ़िया। आ जाइए। जी। लेडिया बेटा,
आज हमने कितने कुकीज बेच दी? क्या हम मेरे ट्रीटमेंट के गोल के करीब है? हाँ बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बेटा, क्या तुमने कल वाले अच्छे अंकों को पहचाना? चार्ली, इनके पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच में? वो क्या है? मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ अगर तुम चल सको, लेकिन आराम से। बाकी सब तुम पे है। सरप्राइज अच्छा है। मैंने भी दर्द की दवाई खाई है, मैं चल सकती हूँ। चलो ठीक है फिर। क्या सबसे अच्छे दिन के लिए तैयार हो? ओ बेटा, बेटा तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ सब ठीक माँ। है बेटा, मैं ठीक सब हूँ। है। मुझे लगता है कि मेरा फिर से दवाई खाने का वक्त हो गया है। ठीक है, क्या हुआ? कुछ ये नहीं हुआ रही है। तुम्हारी ज्यादा चिंता की दवाइयाँ। बात नहीं है। हम एक ग्रोसरी स्टोर में क्यों आए हैं? तो यही तुम्हारा पहला सरप्राइज है। तुम्हें यहाँ से अपनी कुकीज बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो ले सकती हो। हे भगवान! सच में? इसकी कोई तो लिमिट होगी। नहीं, कोई लिमिट नहीं, क्योंकि इसे सरप्राइज के अगले पार्ट में बहुत सारा सामान चाहिए होगा। और भी कुछ है? चार्ली, क्या तुम ये सोच समझ के कर रहे हो ना? तुम हमें जानते तक नहीं। हाँ, मुझे पता है। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। खैर, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जाओ अब। हाँ, ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। 1 मिनट, जरा ध्यान से। क्या अब हम घर वापस जा रहे हैं? अभी नहीं, अभी हमें एक चीज और करनी है। असल में 2। हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने तुम्हें कहा था सरप्राइज है ना? तो चलो। वाह, क्या बात है। चलो। ठीक है, यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। हाय लेडिया। लेडिया। हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई लेडिया। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। क्या तुम लोग मेरी गाड़ी से सामान ले आओगे ताकि हम यहाँ एक सेटअप कर सकें? क्यों नहीं? बिल्कुल। शुक्रिया। चार्ली, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और इन्हें मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि ये सब तुम्हारे लिए आए हैं। मेरे लिए? हाँ, क्योंकि बहुत सारी कुकीज बनाने के लिए तुम्हें इन सब लोगों की मदद चाहिए होगी। पर हमने अभी वो कुकीज भी नहीं बेची जो हमने बना रखी है। लिलिया सही कह रही है, हम उस जगह पर इतनी सारी कुकीज बनाकर कैसे बेचेंगे? किसने कहा हम उस जगह कुकीज बेचेंगे? लेडिया, मैंने सुना है कि तुम्हारा सपना है कि तुम अपनी बेकरी खोलो। खैर, अगर मैं कहूँ कि अगले 24 घंटे के लिए तुम्हारे पास होगी अपनी बेकरी, तो फिर? सच में? हाँ। वाह, ठीक है। पर क्या कोई हमारे कुकीज खरीदने आएगा भी? ये तुम मुझ पे छोड़ दो। तुम बस अपनी स्वादिष्ट कुकीज बनाओ, ठीक है? हाय लिडिया, आए। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और तुम्हारी कुकीज की भी। मेरी जिंदगी की आज तक की सबसे बढ़िया बिल्कुल कुकीज। सही। शुक्रिया चार्ली, हम इससे ज्यादा तुम्हें और क्या ही कहें। खैर, अभी तुमने सब कुछ देखा ही कहाँ। अब बस कुछ और कदम। हाँ, अब ये सब लोग मेरे लिए आए हैं? हाँ बिल्कुल, और लोग भी आ रहे हैं। सबने कुकीज के बारे में सुना, अब वो टेस्ट करना चाहते हैं। इन सबको पता कैसे चला? तो लेडिया, एक चीज मैंने तुम्हें पहले नहीं बताई। मैं एक टिकटॉकर हूँ और मेरे 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मैंने तुम्हारी स्टोरी अपने अकाउंट पे शेयर की थी। जब लोगों को पता लगा, वो मदद के लिए तैयार हो गए और कुकीज खाने आए। इसीलिए मैंने 24 घंटे के लिए ये बेकरी ली ताकि तुम जितनी हो सके उतनी कुकीज बेच सको। तो मुबारक हो लेडिया, ये सब तुम्हारे लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच चार्ली। ये सच में बहुत ही ज्यादा है। गॉड ब्लेस यू चार्ली। कोई बात नहीं, पर ये आखिरी सरप्राइज नहीं है। आखिरी नहीं है? नहीं। क्यों ना हम सब लोग अंदर चले? टड़ा! बैलून्स और डेकोरेशन, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया, पर अब बारी है आखिरी सरप्राइज की। शुक्रिया। ये लो लेडिया, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खोलो। क्या मैं इसे तोड़ दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं।
अपना हाथ मत फंसा लेना। ये रहा। नहीं, $1,08,000। कुछ ही देर में और भी ज्यादा हो जाएंगे। अब हमारे पास $1,50,000 हैं और बाकी जितनी भी हमारी कुकीज बिकती हैं। मुबारक हो लेडिया, अब तुम्हारा इलाज हो जाएगा। ये! बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, क्या तुम तैयार हो लेडिया? क्या मुझे दर्द होगा? वादा करती हूँ कि तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगी, ठीक है? आओ। सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है? क्या मेरे डैड मेरे साथ आ सकते हैं? वैसे असल में रूम में लोग अलाउड नहीं हैं, पर हेलो दोस्तों, चार्ली! ओह, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि मुझे यहाँ होना ही चाहिए। ओह, शुक्रिया। पर आपको यहाँ रहना होगा। नर्स ने कहा है कि बाहर के लोग अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने बोला लोग, पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं आ सकता। क्या मतलब आपका? खैर, हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि सर्विस एनिमल आ सकते हैं, किसी भी तरह का सर्विस एनिमल। हे भगवान, कितना प्यारा क्यूट पिग है। ये शार्लोट है और ये हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगी, इसीलिए फिक्र मत करना। हाय शार्लेट, तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो? मैं इसका निकनेम रख सकती हूँ? हाँ। तो मैं इसका नाम रखूंगी चार्ली। हाँ। सुनो, क्या वो ठीक है? दरअसल इसका बहुत बुरा वक्त चल रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? एरिक। खैर एरिक, ये है चार्ली, और चार्ली ने मेरा मूड अच्छा कर दिया। और अगर तुम चाहो तो इसे ले सकते हो। क्या पता ये तुम्हारा भी मूड अच्छा कर दे। शुक्रिया, शुक्रिया। वाह लडिया, जो तुमने किया वो बहुत अच्छा था। जैसा आपने कहा था कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है। अब मैं तैयार हूँ। बहुत ही प्यारी हो तुम। नहीं 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 डेज़ी, इधर आओ, ज्यादा नजदीक मत जाओ। कोई बात नहीं, मुझे डॉग पसंद है। मुझे तुम्हारी नहीं, इसकी फिक्र है। हे हनी, पता है हमारे इलाके में एक बेघर इंसान आ गया है? जानती हूँ। खैर, मैं घर पहुँच गई हूँ। तुम कब तक पहुँचोगे? ओके, घर में मिलते हैं। मम्मी को मिस मत करना। डिनर पर मिलती हूँ, ओके? जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। ओह प्लीज, मुझे अपना बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। हाँ जानता हूँ, लेकिन हाँ, ये कैसी आवाज थी? ये इलाका बहुत ही खराब होता जा रहा है। मैं डेज़ी को अंदर लाती हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम खाना बना लो। डेज़ी, लंच टाइम हो गया। डेज़ी, आ जाओ। डेज़ी, डेज़ी,
डेजी, कहाँ हो तुम? डेजी, 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 डेजी! हे, ये मेरा डॉग है। उससे दूर हो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं... यकीन नहीं होता तुमने उसे मेरे घर से चुरा लिया। मैं पुलिस बुला रही हूँ। चुरा लिया? क्या बात कर रही हैं? मैंने तो इसे बचाया है। यस, हेलो, क्या आप 291 वर्मोंट स्ट्रीट पर पुलिस भेजेंगे? एक बेघर आदमी ने मेरा डॉग चुराने की कोशिश की। एक यूनिट इलाके में ही है। बढ़िया, थैंक यू। आप गलत समझ रही हैं। मैंने कुछ... चुप हो जाओ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी शक हो गया था। तुमने मेरे घर में घुसकर डेजी को चुराने की कोशिश की। मैं आपके घर में नहीं घुसा। सुनिए, मैं तो घर के नजदीक तक नहीं गया। मैं तो बैठा था और... ओह, सुना तुमने? अब पता चलेगा। ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ हनी, याद है मैंने तुम्हें एक बेघर इंसान के बारे में बताया था? गेट खुला हुआ था और डेजी उसके पास थी। अच्छा सुनो, मैं अभी आती हूँ, फोन रखती हूँ। हद है यार। यहाँ आइए, यही आदमी है। इसने मेरा डॉग चुराया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ देर पहले मैं यहाँ से गुजर रही थी तो ये डॉगी को अजीब नजरों से देख रहा था और कुछ देर बाद इसने मेरे बैकयार्ड से उसे चुरा लिया। सर, क्या ये सच है? आपने इनका डॉगी चुराया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो वहाँ आराम से बैठा हुआ था तो मैंने डॉगी को सड़क की तरफ भागते हुए देखा। कार उसकी तरफ आ रही थी। मैं ना होता तो पता नहीं क्या होता। हाँ, ये झूठ है। मैं सच कह रहा हूँ। कार वाले ने बहुत जोर से ब्रेक लगाई थी। आप टायर के निशान देख सकते हैं। ओह प्लीज, इस आदमी का यकीन मत करना। देखकर ही लग रहा है कि झूठा है। वाह, पता है, बिना सच्चाई जाने किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। सर, आपने कहा था टक्कर होने वाली थी। हाँ, कुछ ही मिनट पहले। अगर यही बात थी तो क्या लगता है कार वाला गाड़ी रोककर देखने की मुझे कोशिश... खुशी है कि आप लोग ठीक हैं। माफ कीजिएगा, आप कौन है? मैं किम हूँ, यही नजदीक में रहती हूँ। मैं घर की तरफ जा रही थी कि अचानक सामने ये डॉगी आ गया। मैंने ब्रेक लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अगर ये न होते तो ये टक्कर हो ही जाती। ये सच में हीरो हैं। मतलब इस आदमी ने इस डॉग को बचाया? हाँ। जानकारी के लिए शुक्रिया। थैंक यू। ओके, मान लिया तुमने डेजी को कार से टकराने से बचाया, लेकिन मेरे गेट को खोलने के बारे में क्या कहोगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो। तुमने डेजी को चुराने की कोशिश ना की होती तो वो सड़क पर ना जाती। ऑफिसर, वक्त बर्बाद मत करो, गिरफ्तार कर लो इसे। मैडम, उसके लिए हमें कोई सबूत चाहिए। क्या घर में कोई सिक्योरिटी कैमरा वगैरह है? दरअसल कैमरा है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये मैं डेजी को घर के अंदर भेज रही हूँ। देखा, मैंने गेट बंद किया। मैडम, आप हमें वो दिखाइए जब गेट खुला हुआ था। ठीक है। उप्स, आगे चली गई। ये रहा, देखा, मैंने बोला था। मेरे हस्बैंड? मुझे माफ करना, लेकिन गेट गलती से मुझसे खुला रह गया था। लेकिन तुम तो मेरी बात खा रहे थे ना? नहीं, मैं घर पर ही था। दरअसल जब तुमने पहले फ़ोन किया था, मैंने ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए पहले ही घर पर आ गया हूँ। मैं जानता था तुम्हें बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं घर के बैकयार्ड में चला गया ताकि तुम्हें दिखाई न दूँ। मैं इतनी जल्दी में था कि गलती से गेट बंद करना भूल ही गया जब तक तुमने कॉल नहीं किया। इसका मतलब डेजी मेरी वजह से बाहर निकली, इनकी नहीं। ओह माय गॉड। मैंने बोला था, गेट मैंने नहीं खोला। आप सही थे। आई एम वेरी सॉरी। सच्चाई जाने बगैर बुरा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं। सच कहूं, अक्सर मुझे गलत समझा जाता है, लेकिन मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस मुश्किलों का शिकार एक आम आदमी हूँ। चलो, अच्छा है, मामला यहीं सुलझ गया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू ऑफिसर। देखिए, मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। मुझे भी। मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? आपको खाना दे सकती हूँ प्लीज? कोई बात नहीं, सच में मैं ठीक हूँ। दरअसल एक आइडिया है।
क्या तुम्हें अभी भी सिक्योरिटी मैनेजर चाहिए? हाँ, क्यों? तो फिर समझो काम बन गया। क्या सच में? ये तो अच्छा आइडिया है। मैं अभी आपको एक होटल ले चलता हूँ और सुबह आपको आपका नया ऑफिस दिखा देता हूँ। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया रहेगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्यों डेज़ी, क्या आप इसे छूना चाहेंगे? ये बहुत फ्रेंडली है। बहुत अच्छी हो तुम, बहुत ही प्यारी हो तुम। हे बेबी, हे, कैसा चल रहा है? बढ़िया। लंच पर बाहर चलें? बिल्कुल। बढ़िया। रुको। हाँ? डेज़ी कहाँ है? क्या? तुम उसे अपने साथ ऑफिस लेकर आए थे ना? नहीं, मैंने सोचा वो तुम्हारे साथ है। क्या? मजाक कर रहा था। देखो वो रही। ओह। ओह, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। थैंक्स, मैंने जरा साफ सफाई कर ली है। ये रही डेज़ी, मैं इसे घुमा लाया हूं। ओह, लगता है आपको पसंद करती है। क्या आप हमारे साथ लंच करेंगे? आइडिया तो अच्छा है। क्या कहती हो डेज़ी? हाँ, अच्छा हुआ। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे यकीन अच्छा, नहीं तो हो रहा। माफ कीजिएगा सर। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं ताकि आज मैं पेट भर खाना खा सकूं, प्लीज? हाँ, क्यों नहीं, ताकि तुम और नशा कर सको। नहीं। तुम सब सड़क छाप लोग हमेशा आलसी और नशेड़ी ही रहते हैं। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं सेलिब्रिटी लोगों के साथ काम करता था। मेरा अपना स्टूडियो था जो एक आग में जलकर खत्म हो गया। और हाँ, क्यों नहीं। और मैं हूँ इलॉन मस्क। नहीं। और मैं ओप्रा विनफ्रे। और मैं हूँ चोपड़ा। प्लीज हाँ, थोड़े पैसे तो दीजिए। इलाका बहुत ही खतरनाक है। सच में यहाँ नहीं आना चाहिए। अगली बार से नहीं आएंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है हमें कहीं और घर देखना हाँ, चाहिए। ये तुमने सही कहा। सुनो, ये लो, शायद इससे काम बन जाए। अरे बाप रे, थैंक यू। मैं और देना चाहता था लेकिन मैं ज्यादा कैश नहीं रखता। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मैं पेट भर के खा सकता हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे मेरा नाम चार्ली है। बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? शायद मैंने सुना था कि आप सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। हाँ, मेरा प्रोफाइल भी है, आप चेक कर सकते हैं। रिचर्ड हचिस, सेलिब्रिटी आर्टिस्ट। ओके, वाह। लिखा है आपने मार्विन गेय के साथ काम किया है, रॉबर्ट डिनेरो और मोहम्मद अली भी। हाँ, ये तो बस कुछ ही हैं। वैसे लिस्ट बहुत लंबी थी। ये आपने बनाई थी? हाँ, ये रिचर्ड प्रायर के लिए बनाई थी। आप तो वाकई सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मेरा मतलब मैं देखिए, कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन मेरा अपना आर्ट स्टूडियो हुआ करता था और फिर वो सैंटा मोनिका की आग में जलकर राख हो गया। मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स, सारा का सारा सामान जलकर, मेरा सब कुछ जलकर खाक हो गया। वो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आई एम सॉरी। तो फिर अब आपका क्या प्लान है? मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूं, लेकिन इतना पता है क्या नहीं करना चाहता। मैं इस गली में और नहीं सोना चाहता। मैं ये साइन दोबारा नहीं उठाना चाहता। और हर रोज अपने पेट की आग बुझाने के लिए आते जाते लोगों के सामने भिखारियों की तरह हाथ नहीं फैलाना चाहता। मैं तो बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ। अरे, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, खड़े हो जाइए। आई एम सॉरी। जानते हो, मेरा सपना है, मैं चाहता हूं कि मेरी पेंटिंग्स किसी आर्ट गैलरी की दीवार की शोभा बढ़ाए। माना कि मैं 62 का हो गया हूं और बेघर हूं, फिर भी मैंने सपना देखना नहीं छोड़ा। मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूं।
नहीं 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 चार्ली, आप पहले ही मेरी मदद कर चुके हैं। मैं और मदद नहीं मांग सकता। मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके। सुनिए, हेलो, आपने रिचर्ड को कहीं देखा है? मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। आज सुबह ही उसे नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। क्यों? क्या हुआ है उन्हें? पूरे पैर में खून जम गया था, वो चल भी नहीं पा रहा था। बेचारा, उसकी हालत बहुत खराब है। अरे बाप रे, ये नहीं होना चाहिए था। शुक्रिया। नॉर्थ काउंटी हॉस्पिटल। हेलो, मैं रिचर्ड हचिन से बात करना चाहता हूँ। आज सुबह ही दाखिल किया गया है उन्हें। होल्ड प्लीज। हेलो रिचर्ड, हेलो, मैं चार्ली बोल रहा हूँ। वादे के मुताबिक मैं आज आपसे मिलने आया था। हाय चार्ली। आपका पैर कैसा है? सच कहूं, ठीक नहीं है। पट्टियों से बांध रखा है। ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि शायद काटनी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। पता नहीं मैं क्या करूं चार्ली। कभी कभी लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए रिचर्ड। ओके, आज के बाद से सिर्फ अच्छी बातें सोचिए, क्योंकि विचार ही असलियत बन जाते हैं। ठीक है चार्ली। ओके, मैं चाहता हूं आप मेरा एक काम कीजिए। मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से बोलिए कि आप ठीक हो चुके हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूं। मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। ओके, मैं ठीक हो चुका हूं। ऊपर वाले की कृपा से मैं ठीक हो चुका हूं। अब बोलिए, बहुत सी मुसीबतों ने आपको हराने की कोशिश की लेकिन कोई हरा नहीं पाया। बहुत सी मुसीबतों ने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन कोई मुझे हरा नहीं पाया। जो भी मुसीबत जिंदगी में आप पर आई, उससे आप बाहर निकल आए हो, और इस बार भी वैसा ही होगा। जो भी मुसीबत जिंदगी में आई, उससे मैं बाहर निकल आया हूँ, और इस बार भी वैसा ही होगा। आज से आपका हारना बंद होता है और जीतना शुरू देख लेना। थैंक यू चार्ली, थैंक यू सो मच। मैं बता नहीं सकता तुमसे बात करके मुझे कितनी खुशी मिली। आप अकेले नहीं हैं रिचर्ड, मैं आपके साथ हूं। बस अब जल्दी से ठीक हो जाइए। ओके, मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूं। बाय बाय। हेलो रिचर्ड, टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिचर्ड अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, नहीं। अगर वो आए तो उन्हें बताइएगा कि चार्ली उन्हें ढूंढ रहा है। बता दूंगी। शुक्रिया। नहीं मिला? नहीं, उम्मीद है वो ठीक होंगे। रुको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। रिचर्ड, रिचर्ड, जानता था आप ठीक हो जाएंगे। हेलो चार्ली। हे, एक अच्छी खबर है, मेरी टांग अभी सलामत है। देख रहा हूँ। मेरे पास भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा? हाँ, एक छोटा सा सरप्राइज है। मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं। हाय रिचर्ड। हाय। हे रिचर्ड, हम आपको वो बनने में मदद करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। ओके। यहाँ आइए और देखिए, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ये सब आपके लिए सप्लाइज। चार्ली, क्या ये सब कुछ मेरे लिए? हाँ, मैं चाहता हूँ आप पेंटिंग करते रहें। ओके, अभी आप में बहुत सारा आर्ट बाकी है, बहुत सारा आर्ट। ठीक है, मैं करूंगा। और आपने कहा था आपके पास कुछ पुरानी पेंटिंग्स भी हैं।
बढ़िया, मुझे वो भी चाहिए होंगी। ठीक है। कल आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, हो क्या रहा है? इंतजार कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें। ओह, मैं तैयार हूँ। ऊपर वाला जानता है मैं तैयार हूँ। ओके, आपसे कल मिलता हूँ। ओके, सबको बाय। एक नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। रिचर्ड। अरे चार्ली। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। क्या क्या? आइए मेरे साथ। ओके। हे चार्ली, आखिर क्या दिखाना चाहते हो? गाड़ी में बैठिए। लेकिन मेरे सामान का क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, सब साथ लेकर चलेंगे। शायद आज के बाद आप बेघर नहीं रहेंगे रिचर्ड। क्या सच में? सरप्राइज देखकर ये पूरी तरह से चौंक जाएगा। जानता हूँ। हाँ, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन अंदर आइए रिचर्ड। सच में। हाँ। हाय। हेलो। ये सब क्या हो रहा है चार्ली? आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये मेरी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरी इसमें मदद की है। हेलो। आपसे मिलकर खुशी हुई। ओके, टाइप कीजिए richardhutchinsstudio.com। ओके, क्या है ये? आपकी नई वेबसाइट। कमाल है, इसमें तो मेरा नाम है। वाह! इसमें आपकी पूरी कहानी है। मैंने सोशल मीडिया पर डाला, जिसे पढ़कर लोग पागल हुए जा रहे हैं। और अब से ठीक 12 मिनट बाद आपकी पेंटिंग की ऑनलाइन बिक्री शुरू होने जा रही है, आपकी नई वेबसाइट के जरिए। यकीन नहीं हो रहा। थैंक यू, आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये तो आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है रिचर्ड। और भी बहुत कुछ। ओह हाँ, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है। वाह, क्या बात है। खोलिए इसे। मेरे लिए सूट लाए हो? बिल्कुल। और इतना ही नहीं, एक और भी बड़ा सरप्राइज आने वाला है। आप रो क्यों रहे हैं रिचर्ड? खुशी के आंसू हैं, सचमुच खुशी के आंसू हैं। ओके, कोई मुझे टॉवल देगा? ओके रिचर्ड, तो एक काम कीजिए, आप जाकर नहा लीजिए और सूट पहनकर तैयार हो जाइए। थैंक यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू चार्ली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बता नहीं सकता इसका मेरे लिए क्या मतलब है। थैंक यू। आइए बाथरूम दिखाता हूं। कम ऑन, कम ऑन। यस! बहुत बढ़िया। अभी अभी $10,000 की सेल हुई है। अभी एक और सेल हुई है, हम लोग 11,000 तक पहुंच गए। क्या? जल्दी, क्या बात है? एक मिनट। $12,110 हो गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रिचर्ड, जल्दी जरा ये देखिए। आप अच्छे लग रहे हैं। मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार सूट कब पहना था। ये $1,000 का तो होगा ही। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। रिफ्रेश करो। वाह! फिलहाल आप इसकी फिक्र कीजिए, पूरे 14,792, क्योंकि आपकी पेंटिंग्स इतने में बिक चुकी है। क्या सच में? हाँ, खुद देख लीजिए। अभी एक और सेल हुई है। घंटी बजाइए रिचर्ड। रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल, रिंग द बेल। हाँ, बजा $57,792। अभी तक इतनी सेल हो चुकी है आपकी। क्या आपको यकीन हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। ये तो जैसे
जैसे एक सपना हो। मैं सपना तो नहीं देख रहा। गाड़ी रोको यहाँ। हाँ, हम कहाँ हैं चार्ली? मैंने कहा था ना, अभी एक और बड़ा सरप्राइज बाकी है। क्या बात है, देखो तो कौन इतने सारे लोग। ये यहाँ आपके लिए आए हैं रिचर्ड। अब आपका आर्ट एक गैलरी में है, जैसा आप हमेशा सपना देखा करते थे, और आज उसका जश्न है। उम्मीद है आप तैयार हैं। आप ठीक तो है ना? मैं बस इस दिन के लिए प्रे करता रहा, इस घड़ी के लिए प्रे करता रहा। थैंक यू ऊपर वाले, मुझे ये दिन दिखाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। आइए चले। हेलो रिचर्ड, मैं हूँ नौसिका। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू, मुझे भी। सभी लोग आपके आने से बहुत खुश हैं रिचर्ड। हाँ, मुझे भी खुशी हो रही है। अंदर जाने से पहले क्या आप हम सबसे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा। ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिचर्ड है। 24 घंटे पहले मैं बेघर था, एक गली में सड़क पर सोता था, और हर रोज खाना खाने के लिए मुझे लोगों के सामने अपने हाथ फैलाने पड़ते थे। और मेरी उम्र में ज्यादातर लोग मान लेते हैं वो जिंदगी की जंग हार चुके हैं, और सच कहूं तो मैंने भी वही मान लिया था। लेकिन फिर किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी ने मुझे याद दिलाया कि मेरे अंदर की आत्मा कभी मरनी नहीं चाहिए। वाह, क्या बात है। कि मुझे कभी भी अपने सपने को मरने नहीं देना चाहिए। सबके सामने मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं। उसने मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते को भेज दिया। थैंक यू। मेरा दिमाग वाकई अंधेरे में था, लेकिन किसी ने मुझे याद दिलाया कि मुझे अच्छे विचार करने चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी असलियत बन जाते हैं। क्या बात है। क्या बात है। मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मैं इसकी कदर करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने तो आपकी वो बनने में मदद की जो आप हमेशा से बनना चाहते थे रिचर्ड। रिचर्ड के नाम पर। गैलरी में एक पूरी दीवार आपके पेंटिंग्स के लिए रखी गई है। आइए ना, अंदर चल के देखिए। आज का दिन तो मूवी की तरह था। पिछला पूरा हफ्ता ही मूवी की तरह था। एक मिनट, यहाँ गाड़ी रोकेंगे? हाँ, क्यों नहीं, गाड़ी रोकना प्लीज। सोचकर अजीब लगता है कि सालों तक मैं यहीं पर बैठा करता था, और अब आप अपनी पेंटिंग से $1000 कमा चुके हैं, और आपकी अपनी आर्ट गैलरी भी है। चार्ली, जो तुमने मेरे लिए किया उसका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। थैंक यू। यू वेलकम। जितना पैसा आपके पास है, लगता नहीं आने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, भले ही मुझे यहाँ सोना न पड़े, पर मैं यहाँ आना चाहूंगा। लेकिन किस लिए? ताकि मैं भी किसी की मदद कर सकूं, जैसे तुमने मेरी की। हेलो रेजिना। हाँ, क्या आज रात तुम होटल में सोना चाहोगी? क्या सच कह रहे हो? अब तुम्हें यहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ।
जैसे मेरे दोस्त चार्ली ने मेरी की थी। सच में? मतलब अब मैं असली बेड पर सो सकती हूँ? ओह माय गॉड, तुम सोच भी नहीं सकते इसकी मेरे लिए क्या अहमियत है। थैंक यू। अब चलो, उठो, अपना सामान उठाओ, चलो मेरे साथ। ये लो, खाओ स्काउट। मुझसे ज्यादा तुम्हें इसकी जरूरत है। एक्सक्यूज मी, ये आपका डॉग है? जी हाँ, इसका नाम है स्काउट। बेचारा, इसका कोई घर नहीं है क्या? इसका रास्ते पर होना ठीक नहीं है। काश मेरे पास घर होता। कुछ ही वक्त पहले सब कुछ खो दिया। हालात ही इतने खराब चल रहे हैं। आप बड़े ही लापरवाह इंसान हैं। अगर अपना ही पेट नहीं भर सकते तो इस डॉग का ख्याल क्या रखेंगे? हे स्काउट, तुम्हें अच्छे घर में जाना है? क्या ये तुम्हें खाना खिलाते हैं? खाना खिलाता हूँ या नहीं, भले ही मुझे खाना ना मिले, पर मैं इसे भूखा नहीं सोने देता। ये यहीं रहेगा मेरे पास। अच्छा, वो तो टाइम ही बताएगा। मैं एनिमल कंट्रोल वालों को बुला रही हूँ। तुम इस डॉग को संभालने के लायक नहीं हो। हाय, मैं कैरन कॉफमैन बोल रही हूँ। मुझे एनिमल अब्यूज की एक रिपोर्ट लिखवानी है। थैंक यू। आज बहुत ठंड है। तुम्हें भी ठंड लग रही होगी ना? यहाँ इस तरफ। यही वो आदमी है जो इस डॉग पर जुल्म कर रहा है। माफ कीजिए सर, हमें आपके खिलाफ रिपोर्ट मिली है। आखिरी बार इसने कब खाया था? कुछ ही घंटे पहले मैंने इसे अपना सैंडविच दिया था। क्या हुआ? अब बस करो। इसका झूठ इसकी शक्ल पर लिखा है। ये डॉग तो शायद कई दिनों से भूखा है। क्या आपके पास रहने के लिए घर है? भले ही ये घर जैसा ना दिखता हो, पर फिलहाल यही घर है। देखा, इस डॉग को एक ढंग का घर चाहिए, पर ये बेचारा यहाँ फंसा हुआ है इसके साथ। जेकब, तुम्हें पता है वहां क्या हो रहा है? शायद ये उसका डॉग ले जाने आए हैं। इससे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। देखिए, नए कानून के हिसाब से अगर आपके पास शहर में घर नहीं है तो आप डॉग नहीं रख सकते। हम इसे ले जाने आए हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। इसे मेरी जरूरत है। देखिए, मैं हमेशा से बेघर नहीं था। अच्छी खासी नौकरी कर रहा था। एक दिन ऐसे ही ऑफिस से घर आते हुए मुझे रास्ते में स्काउट दिखाई दिया। इसका घर नहीं था और ये बहुत उदास लग रहा था। जब मैंने इसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर देखा, मैं समझ गया इसे मेरे सहारे की जरूरत है। मैं स्काउट को घर ले आया और अच्छी तरह उसकी देखभाल करने लगा। मैं इसे हर हफ्ते नहलाता था, अच्छे से अच्छा खाना खिलाता था, और देखते ही देखते स्काउट खुशहाल और हेल्दी डॉगी जैसा दिखने लगा। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरी नौकरी चली गई और मेरे सारे बचाए हुए पैसे भी खत्म हो गए। मैं अपने बिल भी नहीं चुका पा रहा था। मेरे सर पर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया था। पैसे ना होने की वजह से मुझे घर खाली करना पड़ा। अब आप समझे, स्काउट के पास घर नहीं था तब मैंने उसे पाला था, और अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं। लेकिन हम आज भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी कहानी सुनने में तो अच्छी लगी, पर पता नहीं ये कितनी झूठी और कितनी सच। जो भी हो, कानून तो कानून है ना? राइट, इसे ले चलो। क्या? नहीं, प्लीज प्लीज सर, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। सर प्लीज सर, जब आपके पास घर होगा आपको आपका डॉग मिल जाएगा। तब तक इसे कोई नया घर नहीं मिला तो रेडी स्काउट, चलो तुम्हारे लिए नया घर ढूंढते हैं।
चलो बेटा। रुको, स्काउट। सर, देखकर बड़ा अफसोस हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ठीक नहीं किया। मैंने देखा था उसका कितना ख्याल रखते थे आप। हमें कुछ करना चाहिए। कोई फायदा नहीं। जब तक मेरे पास घर नहीं, मैं उसे नहीं रख सकता। और जब तक मैं मकान मालिक का कर्जा चुका नहीं देता, तब तक मुझे घर वापस नहीं मिलेगा। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। GoFundMe। क्या? हम GoFundMe शुरू कर सकते हैं। हम सबको बताएंगे कि वो कैसे स्काउट को छीन कर ले गए हैं। मुझे यकीन है लोग हमारी मदद करेंगे। तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा जेकब? हाँ, प्लीज ट्राई करते हैं सर। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो करो। वेरी गुड। चलिए मॉम, मुझे मेरा कंप्यूटर लगेगा। चलिए। जेकब ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है कि वो एक अच्छे इंसान को उसका पेट वापस दिलवाने में मदद कर सकता है। वो लैपटॉप उठाता है और एक GoFundMe पेज बनाकर लोगों को स्काउट की पूरी कहानी और उसे वापस लाने की शर्त के बारे में बताता है। वो 2 लाख रुपए पाने का गोल सेट कर देता है और जल्द ही स्काउट की कहानी वायरल हो जाती है। पूरी दुनिया से लोग स्काउट के लिए पैसे डोनेट करने लगते हैं। जेकब और उसकी मॉम के लिए तो इस पर यकीन करना भी मुश्किल था। और फिर कुछ ही दिनों बाद जेकब और उसकी मॉम उस बेघर इंसान से मिलने जाते हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। ओह, हेलो। मुझे नहीं लगा था तुम वापस आओगे। पर आ गए, और हम आपके लिए एक सरप्राइज भी लाए हैं। कैसा सरप्राइज? आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर क्या आप इसे आंखों पर बांध लेंगे? ठीक है। बस पहुंचने वाले हैं, और रुक जाइए। अब इसे खोल दीजिए सर। अरे, ये तो मेरा पुराना घर है। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि अब ये आपका नया घर है। ये रही इसकी चाबियां। क्या? आपने मेरा सारा का सारा कर्जा चुका दिया? सिर्फ यही नहीं, हमने मकान मालिक से ये घर खरीद लिया है। अब इसके मालिक आप हैं। क्या? अब मैं इस घर का मालिक हूँ? सच में कमाल हो गया। पर ये सब हुआ कैसे? वो GoFundMe वाला आइडिया याद है? उसी से हमें उतने पैसे मिल गए जितने इस घर को खरीदने के लिए जरूरी थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही नहीं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। स्काउट, आ जाओ। पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और आप भी। अपना ख्याल रखना।